सेकेंड चैप्टर है प्रिपेयर एंड मेंटेन द ट्रीटमेंट वर्क एरिया। जो हमारे वर्क एरिया है, जहां हम काम करते हैं, उसकी तैयारी कैसे करें, उसको कैसे मेंटेन करें, और इसी के बारे में ये चैप्टर है और इससे संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न के लिए हम आएंगे पेज नंबर 21 पर, और 21 का पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है स्टरलाइजेशन इन्वॉल्व्स। स्टरलाइजेशन का मतलब समझिए। स्टरलाइजेशन इन्वॉल्व्स, स्टरलाइजेशन में क्या शामिल है? तो स्टरलाइजेशन किसे कहते हैं? डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया। स्टरलाइजेशन की बंध्याकरण, डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया मतलब जीवाणु को नष्ट करना। ये तो समझ पा रहे हैं ना कि जीवाणु को नष्ट करना इसमें शामिल है। क्या क्या शामिल, मतलब कैसे हम जीवाणु को नष्ट करते हैं। जब हम पार्लर में या प्रशिक्षण केंद्र में बहुत सारे सामानों को टच करते हैं, यूज करते हैं, तो वो सामान इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्शन आ जाता है। तो आपके जहां पे काम करते हैं वहां पे स्टरलाइजेशन जरूरी है। उसमें कौन कौन शामिल है तो आप बताइएगा कौन कौन शामिल है। पहला ऑप्शन बॉयलिंग, दूसरा बेकिंग, तीसरा स्टीमिंग और चौथा ऑल। बॉयलिंग मतलब उबालना, बेकिंग मतलब सेकना, स्टीमिंग मतलब भाप देना, और मतलब सभी। मतलब क्या करना चाहिए, कैसे बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होगा, उबाल कर या सेक कर या भाप देकर या सभी। तो आंसर होगा ऑल, सभी। यानी जब हम बॉयल करेंगे, सेकेंगे, भाप देंगे तो सब तरीका से बैक्टीरिया को नाश होगा। सेकेंड क्वेश्चन है द बेसिक सैनिटेशन प्रैक्टिसेस इन ए सैलून इन्वॉल्व। जो आधारभूत स्वच्छता की अभ्यास है किसी भी सैलून में, उसमें क्या शामिल है? कैसे स्वच्छता आएगा? ऑप्शन ए वेंटिलेटेड रूम्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन टॉवेल्स एंड गाउन्स, और डी ऑल ऑफ दिस। कैसे स्वच्छता रहेगा? तो वेंटिलेटेड रूम पहला ऑप्शन है, मतलब हवादार आपका कमरा होना चाहिए। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सुरक्षित पीने का पानी होना चाहिए। तीसरा क्लीन टॉवेल एंड गाउन्स, आपके जो टॉवेल है, गाउन जो है वो साफ होना चाहिए, या ऑल ऑफ दिस, ये सब होना चाहिए। तो ये सारी कुछ, ये ऑल ऑफ दिस आंसर होगा, सब कुछ जरूरी है, तब स्वच्छता रहेगी सैलून में। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डिसइंफेक्टेंट। निम्नलिखित में से कौन डिसइंफेक्टेंट है? डिसइंफेक्टेंट मतलब निसंक्रामक। ऑप्शन एक मतलब जो संक्रमण को रोकता है। कौन कौन है वो? एक ऑप्शन लाइजोल, 2 नंबर अल्कोहल, 3 नंबर साल्ट, 4 नंबर बोथ ए एंड बी। तो कैसे संक्रमण रोकता है? तो आंसर होगा दोनों, लाइजोल और अल्कोहल, बोथ ए एंड बी, दोनों लाइजोल और अल्कोहल दोनों से संक्रमण रुकता है। चौथा क्वेश्चन है क्लीनिंग ऑफ कॉम इन्वॉल्व्स। क्लीनिंग ऑफ कॉम मतलब कंघी को साफ करना, उसमें शामिल है। कैसे कंघी को साफ करेंगे, उसमें क्या शामिल है, कैसे करना चाहिए? तो एक ऑप्शन है पहला ए रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम कॉम्स एंड ब्रशेस। कॉम जो हमारी कंघी है, ब्रश है, उसे बालों को निकालना, एक ऑप्शन नंबर। 2 नंबर इमर्स कॉम्स एंड ब्रशेस कंप्लीटली इन ए बाउल ऑफ ए सोपी वाटर फॉर सेवरल टाइम्स। इमर्स मतलब डुबोना, कंघी और ब्रश को डुबो देना। किस चीज में? सोपी वाटर मतलब साबुन वाला पानी में। जो साबुन का घोल है, जिस कटोरा में साबुन का घोल बना है, उसमें कंप्लीटली पूर्ण रूप से ब्रश और कंघी को डुबो देना। फॉर सेवरल टाइम्स, कई बार डुबाए निकाले, कई बार डुबाए साफ करे निकाले, ठीक ना। तो इस तरह से। 3 नंबर है क्लीन ईच कॉम सेपरेटली विथ ए स्मॉल ब्रश। छोटा ब्रश से प्रत्येक कंघी को अलग अलग साफ करना, जो उसके छोटे छोटे निकले रहते हैं, उसका भाग कंघी का, उसको प्रत्येक को साफ करना, कंघी के हर एक भाग को साफ करना। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस होगा।
क्योंकि कंघी से बालू को निकालेंगे, उसको साबुन वाले पानी में डुबाएंगे, प्रत्येक कंघी के हर एक भाग को साफ करेंगे, सारा ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दिस। पांचवा प्रश्न है, ए क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड इज ए कार्ड दैट कंटेन्स। क्लाइंट का रिकॉर्ड कार्ड क्या होता है? कहीं आपको दूसरे जगह ये चीज नहीं बताया जाता रिकॉर्ड कार्ड, लेकिन यहीं पे प्रशिक्षण केंद्र में आपको बताया जाता है रिकॉर्ड कार्ड के बारे में कि रिकॉर्ड कार्ड क्या कहलाता है। क्लाइंट्स का रिकॉर्ड कार्ड रखना चाहिए, क्लाइंट का रिकॉर्ड कार्ड रखना चाहिए। जो भी आपके पास ग्राहक आते हैं उसका एक रिकॉर्ड कार्ड होना चाहिए। उसमें क्या क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है क्लाइंट इंफॉर्मेशन, दूसरा नंबर डायरेक्शन टू द सैलून, तीसरा नंबर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन और चौथा नंबर ऑल ऑफ द एबव सभी। तो एक रिकॉर्ड कार्ड में क्या होना चाहिए? ए नंबर क्लाइंट इंफॉर्मेशन का मतलब क्लाइंट का इंफॉर्मेशन, क्लाइंट कौन है, कहां से आए हैं, कौन सर्विस लिए हैं, पिछला बार ये कौन सर्विस लिए हैं, हर एक चीज का डिटेल्स। डायरेक्शन टू द सैलून, सैलून में किसके पास सर्विस लेना जाता है, मतलब डिफरेंट आपके पास एक से अधिक स्टाफ है, किस स्टाफ से ये सर्विस लेंगे, स्टाफ का नाम, क्योंकि वो सर्विस अच्छा से की कि नहीं की, इसलिए उस पर स्टाफ का नाम भी जिक्र रहेगा। तीसरा नंबर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट मतलब किस कंपनी का ब्रांड यूज कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप लोरियल का यूज कर रहे हैं तो ये लोरियल का लिंक, ठीक है, तो उससे क्या इफेक्ट, साइड इफेक्ट जो भी हो उसके बारे में बढ़िया जानकारी होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन, कौन कौन प्रोडक्ट यूज की, फेशियल कौन कराई, ब्लीच कौन कराई, जो कुछ भी है प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। हेयर कलर किस कंपनी का कराइए, है ना, ये ऑल ऑफ दिस सभी। तो आंसर ऑल होगा। क्लाइंट के रिकॉर्ड कार्ड में क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सैलून की तरफ डायरेक्शन होना चाहिए, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और सभी होना चाहिए। छठा क्वेश्चन है, when the client has left the treatment area the following things need to be done। जब क्लाइंट आपका जो ग्राहक है ट्रीटमेंट एरिया जहां पे आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको सर्विस दे रहे हैं, वो एरिया जब वो छोड़ देता है तो क्या the following things need to be done, क्या होना चाहिए? जब वो एरिया छोड़ के जब सर्विस लेके चला गया तब क्या करना चाहिए? तो टॉवेल वास्ट, पहला ऑप्शन है टॉवेल वास्ट मतलब ट्रॉली को धो दे। दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट्स टाइड अवे, प्रोडक्ट को अच्छा से ठीक ठाक कर दे, जो भी बिखरा उखरा हो गया, ट्रॉली पे जो जो सामान लिए हैं उसको सर्विस देने में उसको सब ठीक ठाक कर दे। एंड डिस्पोजेबल थ्रोन अवे, जो डिस्पोजेबल है, जो मान ली ग्लव्स हेयर कलर कर रहे थे, ग्लव्स गंदा हो गया उसको फेंक दें। तीसरा ऑप्शन है वर्क टॉप्स एंड ट्रॉली डिसइंफेक्टेड एंड टूल्स स्टरलाइज्ड, वर्क टॉप जहां पे हम काम कर रहे हैं, हेयर ट्रॉली का जैसे टॉप हो गया, कुर्सी हो गया, ट्रॉली हो गया, उसको डिसइंफेक्टेड, उसको संक्रमण से मुक्त करेंगे और टूल्स स्टरलाइज करेंगे, जितने भी औजार जैसे कैंची है उसको स्टरलाइज करेंगे। और हमारे पास स्टरलाइजर भी है जो कि अन्य कहीं पार्लर में नहीं रहता है। स्टरलाइजर में कैंची, कंघी इत्यादि जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें रख देंगे, सारे इन्फेक्शन से मुक्त हो जाएगा। और सभी आंसर होगा सभी, सब कुछ करना चाहिए। क्लाइंट्स के चल जाने के बाद ट्रॉली को धो देना चाहिए, प्रोडक्ट को ठीक ठाक करना चाहिए। डिस्पोजेबल जैसे ग्लव्स वगैरह है, जो कुछ भी आपका टिश्यू पेपर है उसको बाहर फेंक दीजिए। वर्क टॉप, जो हेयर ट्रॉली का है, जो भी हम कुर्सी है जहाँ पे हम काम करें उसको इन्फेक्शन से मुक्त कीजिए, औजारों को स्टरलाइज कीजिए, कीटाणु रहित कीजिए, ये सब करना चाहिए। सातवां प्रश्न है स्टरलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, हम आपको पहले बता चुके हैं कि स्टरलाइजेशन किसे कहते हैं, अगर जानकारी है तो आप बताइए। स्टरलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, स्टरलाइजेशन किसे कहते हैं बताइए। स्टरलाइजेशन शुरू में बताए हैं कि स्टरलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया। क्या है आप चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, जीवाणु को नष्ट करना। 2 नंबर है ब्यूटीफाइंग द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जो हमारे उपकरण है उसको सुंदर बनाना, इसको स्टरलाइजेशन कहते हैं। या स्टोरिंग द इक्विपमेंट, जो हमारे औजार है उसको स्टोर करके रखना। ऑर्डरिंग इक्विपमेंट, जो हमारे औजार है उसको क्रम से रखना। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? तो स्टरलाइजेशन का मतलब 1 नंबर सही है, डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, जीवाणु को नष्ट करना, 1 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है ऑल टूल्स एंड इक्विपमेंट मस्ट बी क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड एंड स्टरलाइज्ड टू।
जितने भी टूल्स है, औजार है या इक्विपमेंट, मस्ट भी उनको साफ करना चाहिए, डिसइंफेक्टेड संक्रमण से हटाना चाहिए और स्टरलाइज करना चाहिए। क्यों? जीवाणु से मुक्त करना चाहिए। क्यों? एक नंबर प्रिवेंट इन्फेक्शन, ताकि वो संक्रमण को रोके। क्रॉस कंटामिनेशन मतलब संदूषण, जो गंदा है उसको हटाए। मेंटेन हाइजीन मीन स्वच्छता को मेंटेन करे, बरकरार रखे, या ऑल ऑफ दिस सारा कुछ होगा। 9 नंबर, एज ए ब्यूटी प्रोफेशनल यू विल मेक्स योर रिसेप्शन एरिया इज। समझे कि आप ब्यूटी प्रोफेशनल है, पेशेवर रूप से एक ब्यूटिशियन है, तो आप अपने रिसेप्शन एरिया को, जहां पे आप कस्टमर से बातचीत करते हैं, तो उसका कहाँ होना चाहिए? 1 नंबर, कैसा होना चाहिए आपका रिसेप्शन एरिया? 1 नंबर, ऑलवेज टिडी, हमेशा साफ। 2 नंबर, मैगजीन्स आर अवेलेबल फॉर कस्टमर के पास, कस्टमर के लिए मैगजीन, वहां पे पत्रिका उपलब्ध होना चाहिए रिसेप्शन एरिया के पास। तीसरा, एम्प्टी कप्स आर रिमूव्ड एज वेल एज पॉसिबल। अगर किसी को पानी पिलाए, चाय पिलाए, तो अगर खाली अगर वहां पे रखा हो तो उसको हटा दीजिए, जो फालतू चीजें हैं रिसेप्शन एरिया से हटा दीजिए। ऑल ऑफ द एबव, या सारे सब कुछ होना है। आपका रिसेप्शन एरिया जो एकदम साफ होना चाहिए, वहां पे मैगजीन उपलब्ध होना चाहिए, या न्यूज़पेपर मैगजीन जो कुछ भी है उपलब्ध होना चाहिए। जितने भी एम्प्टी कप्स है, ग्लासेस है, वो सब हटा दीजिए। सब कुछ जो भी हमारी यूजफुल चीज नहीं है, कप्स वगैरह हटा दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर इज नीडेड टू मेक श्योर दैट क्लाइंट्स एंड स्टाफ डू नॉट बिकम। सर्कुलेशन, जो प्रसार है फ्रेश एयर, ताजी हवाओं का, ताजी हवाएं का आदान प्रदान होना चाहिए। आपका पार्लर का रूम है, चाहे प्रशिक्षण केंद्र, वो बंद नहीं होना चाहिए, ताजी हवाएं आनी चाहिए उसमें। किस लिए ये जरूरी है? क्लाइंट्स एंड स्टाफ डू नॉट बिकम, ताकि क्लाइंट्स जो आपके ग्राहक जो है या स्टाफ आप रखे हैं, तो क्या है, क्या नहीं हो उनके साथ, ड्राउजी एंड लैकिंग एनर्जी, ताकि वो 1 नंबर ऑप्शन है, ड्राउजी एंड लैकिंग एनर्जी, मतलब वो सुस्त ना महसूस करे या एनर्जी की कमी ना महसूस करे। लाउड एंड टॉकेटिव, यानी कि जोर जोर से बोले, ये बहुत वाचाल हो, बहुत बात बना रहे हैं, जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। रिलैक्स एंड चिल, तब एकदम रिलैक्स हो गए, शांत हो गए, ऐसे बैठ के सर्विस नहीं होगा, आराम से एकदम सर्विस के लिए टाइप है। यस सर, जी मैम, क्या सर्विस लेना है। ग्रम्पी एंड इरिटेटेड, क्रोधी और खींचा, इरिटेट, चिढ़ने वाला प्रवृत्ति को नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए फ्रेश एयर का जरूरी है, ताकि आपके जो क्लाइंट्स है, आंसर होगा 1 नंबर, ड्राउजी एंड लैकिंग एनर्जी, ताकि आपका स्टाफ जो है ताजी हवा का प्रसार होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए, ताकि आपके क्लाइंट्स और स्टाफ जो है वो सुस्त ना हो और एनर्जी की कमी ना हो। आंसर 1 होगा। तो ये चैप्टर जो था एकदम पूरी तरह, जैसे कि आप कोरोना काल में आप इन्फेक्शन के बारे में पढ़े, स्टरलाइजेशन पढ़े, लेकिन ये चैप्टर जो है बिना कोरोना के भी आप पूरे मामलों के, ये प्रशिक्षण केंद्र में हमेशा ही सिखाया जाता है कि आप हमेशा पूरे सालों भर अपने उपकरणों को इन्फेक्शन फ्री रहें, स्टरलाइज रखें। धन्यवाद।